NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मैं लेकर आया हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरें सियासत से जुड़ी हुई है और पांचों खबरों ने बिहार की राजनीति पर खासा असर डाला है, बिहार की राजनीति को खासा प्रभावित किया है। राजनीति गरमाई है इन पांचों खबरों से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे जिस तरीके से महागठबंधन की आज अहम बैठक होनी थी, सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस बैठक पर। महागठबंधन की बैठक हुई है, लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आई इस बैठक से, इस बैठक में महागठबंधन की जो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी है कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि कांग्रेस ने खुद को इस बैठक से अलग रखा। हमने बात करने की कोशिश की कांग्रेस प्रवक्ताओं से, उनका जवाब यही आया, उनका बयान यही आया कि या तो कांग्रेस विधायक दल के जो नेता हैं उनको इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए था, या फिर कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, उनको हिस्सा लेना चाहिए था। लेकिन हमें जानकारी नहीं है, हम वो खास वजह नहीं जानते किन वजहों से कांग्रेस का कोई भी नेता इस बैठक में नहीं आया है। तो प्रवक्ताओं ने सवालों से बचने की कोशिश की, सवालों को किनारे लगाने की कोशिश की, सधे शब्दों में जानकारी दी कि हमें कुछ मालूम नहीं है इस बैठक से कांग्रेस ने खुद को क्यों दूर रखा है। आज की जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है राजनीति की, वो खबर यह है कि कांग्रेस से जुड़ी हुई खबर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने एक बयान दे दिया। उनके बयान से कांग्रेस के अंदर खाने गर्माहट बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से उनका एक बयान सामने आया। अब्दुल जलील मस्तान ने कहा कि शक्ति सिंह गोहिल जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं, उन्होंने टिकट को बेचा है और जिस तरीके से टिकटों की नीलामी हुई चुनाव के दौरान, कांग्रेस के टिकट बेचे गए शक्ति सिंह गोहिल के द्वारा, उससे नुकसान हुआ है पार्टी को। कांग्रेस बुरी तरह हारी है। हालांकि जहां महागठबंधन के कोई भी सहयोगी दल और यहां तक कि बिहार की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी भी कोई सीट नहीं जीत सकी, वहां कांग्रेस किशनगंज की एक सीट जीतने में कामयाब रही है और किशनगंज की सीट कांग्रेस की पारंपरिक सीट भी रही है। तो जाहिर है उस सीट को लेकर ये कयास थे पहले से कि जीत जाएगी कांग्रेस। लेकिन अब्दुल जलील मस्तान ने यह बयान देकर कांग्रेस के अंदर बवाल भूचाल बढ़ा दिया है। वैसे भी बुरी हार के बाद, करारी हार के बाद महागठबंधन के अंदर खाने और महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन पार्टियों के अंदर खाने बवाल और भूचाल बढ़ा हुआ है। हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ा जा रहा है और कलह तेज है। तो अब्दुल जलील मस्तान के इस बयान से कलह और सुलगेगी, इस बात के पूरे आसार हैं। तो कांग्रेस के लिए स्थितियां और प्रतिकूल होंगी जिस तरीके से ये इस तरह के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। और अब्दुल जलील मस्तान के बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वे महागठबंधन की सरकार में मद निषेध मंत्री रहे हैं, यानी पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने बयान दिया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, उनके बयान को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। तीसरी खबर है कि भाई वीरेंद्र ने भी तेज प्रताप यादव के सर हार का ठिकरा फोड़ा है। खुलकर कुछ नहीं कहा है और आरजेडी का कोई भी नेता तेज प्रताप यादव के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोलता है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से भाई वीरेंद्र का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप यादव की वजह से नुकसान हुआ है, हार हुई है। बेहद सधे शब्दों में यह बयान दिया गया है। हालांकि कई बार भाई वीरेंद्र ने खुलकर भी तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोला है, उन्हें संस्कार सीखने की नसीहत दी है। तो भाई वीरेंद्र का बयान सामने आता रहा है। लेकिन ये बयान भाई वीरेंद्र का इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी बिहार में खाता नहीं खुल सकी है, उससे लगातार तेज प्रताप यादव की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। तेज प्रताप पर लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है, सधे शब्दों में कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के कद्दावर नेता हैं, पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, उन्होंने भी संकेतों में यह कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग पार्टी विरोधी काम करते हैं। तो आज भाई वीरेंद्र ने भी मोर्चा खोल दिया है, अपनी चुप्पी तोड़ी है। और हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह भी है कि कल जो आरजेडी की समीक्षा बैठक होनी थी, उसमें समीक्षा बैठक हुई है, उसमें भाई वीरेंद्र नहीं पहुंचे हैं। तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि भाई वीरेंद्र नाराज हैं तेज प्रताप यादव की भूमिका को लेकर और आज उन्होंने संभवतः अपनी बात रख दी है। खबरों में जो चौथी सबसे बड़ी खबर है सियासत की, वो खबर यह है कि कांग्रेस विधायक
शकील अहमद ने बड़ा बयान दिया है। शकील अहमद ने भी हार का ठीकरा तेजस्वी यादव के सर पर फोड़ा है और कहा है कि कांग्रेस को पिछलग्गू नहीं बने रहना चाहिए, कांग्रेस को अलग हो जाना चाहिए महागठबंधन से। शकील अहमद का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे दिग्गज नेता सदानंद सिंह ने भी इस तरह का बयान दिया था और साफ तौर पर उन्होंने भी यही कहा था कि कांग्रेस को पिछलग्गू नहीं बने रहना चाहिए। आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ी महागठबंधन में, एक भी सीट नहीं जीत पाई। कांग्रेस सबसे कम सीटों पर लड़ी, कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी अच्छा रहा और कांग्रेस कम से कम एक सीट जीतने में कामयाब रही है किशनगंज की। तो इसलिए शकील अहमद का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलसिलेवार तरीके से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अब तो शकील अहमद जो कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने भी कह दिया कि कांग्रेस को पिछलग्गू नहीं होना चाहिए और हार की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव के सर पर है। तेजस्वी यादव के सर ठीकरा फूटना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से महागठबंधन की हार हुई है। तो कलह तेज है और लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस विधायक अब्दुल जलील मस्तान ने भी अपनी ही पार्टी के जो बिहार प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन पर आरोप मढ़ दिया कि उन्होंने टिकट बेचा है। और खबरों में जो सबसे अंतिम खबर की हम बात करेंगे, पांचवी खबर है जो राजनीति की, जिससे घमाघमी रही है राजनीति के गलियारों में, सियासी गलियारों में। वो खबर यह है कि शक्ति सिंह गोहिल, आज आरजेडी की विधानमंडल दल की बैठक थी जिसमें पार्टी के सभी नेता, विधायक, विधान पार्षद को हिस्सा लेना था। वो सब लोग हिस्सा लेने पहुंचे थे और लगातार हमारे पास बयान सामने आ रहा था। मीडिया कर्मी बातचीत करने के प्रयास कर रहे थे। हमारे सहयोगी अभिनव भी वहां मौजूद थे और जहां बैठक चलनी थी, राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री है उनके आवास पर यह बैठक हुई है। तो जो भी नेता आ रहे थे आरजेडी के, उनसे हमारे सहयोगी अभिनव ने बात करने की कोशिश की। शक्ति सिंह गोहिल ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बयान दिया और उन बयानों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है जिनके बारे में यह कहा जा रहा है, जैसे भाई वीरेंद्र या रघुवंश प्रसाद सिंह या फिर जो लोग भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं, तेज प्रताप यादव की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। तो शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इस तरह के बयान निजी हैं और इस तरह के बयान को पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं माना जाना चाहिए। चुनाव के बाद कुछ लोग दुखी आत्मा होते हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि शक्ति सिंह यादव ने भाई वीरेंद्र के बारे में यह कहा, रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में यह कहा, किसके बारे में यह कहा, लेकिन संकेतों में बहुत कुछ साफ है। जिस तरीके से शक्ति सिंह यादव ने कहा है, जो आरजेडी के विधायक हैं, जाते जाते उनका बयान भी सुन लीजिए। बयान देते रहते हैं, ये स्वाभाविक प्रकटीकरण होता है। जब चुनाव हारता है तो कई तरह के बयान और बयानात आते रहते हैं। हम उन बयानों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हम इन बयानों को गंभीरता से लेते जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जिनके साथ बैठ करके हमारा अलायंस हुआ है, जिनसे हमारी गठबंधन में से हमारी बात हुई है। कुछ दुखी आत्मा इस तरह के वक्तव्य देते हैं, उनके वक्तव्यों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। आत्ममंथन, आत्मचिंतन, हर कड़वे प्रश्न का हम लोग उत्तर भी देने के लिए तैयार हैं और उसको हम लोग हर तरह से हम पड़तालना भी करेंगे कि कहाँ से चूक हुई है। और ये चूक को बिहार के आम मानव, आम लोगों में जो संशय है, जिस संशय को निर्मूल किए बगैर चुनाव आयोग भविष्य में कभी चुनाव अगर कराते हैं तो इस संशय को निर्मूल करना पड़ेगा कि ये जो संशय हर घर में, हर टोलों में, हर मोहल्लों में ये बात है कि हमने जो वोट दिया, वोट गया था। इसलिए हम लोग मानते हैं कि जीत षड्यंत्रकारी जनादेश है, जनादेश है। जो लोग जीते हैं उनको अपना जीत के जश्न में डूबे, उनके जीत के जश्न में हम कोई खलल नहीं डालेंगे, लेकिन हम आत्मचिंतन भी करेंगे, मनन भी करेंगे और कहीं कमियां हैं उसको भी खंगालेंगे, उसको भी देखेंगे और मुस्तैदी के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी। शून्य से शिखर तक जाने की क्षमता राष्ट्रीय जनता दल में है और हमने कई उतार और चढ़ाव देखा है, कई तरह के झंझावात देखा है, कई तरह की पड़तालना भी झेला है। हम विचलित होने वाले लोग नहीं हैं। सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, चाहे अमीर हो या गरीब हो, जो भी जो चाहिए, जो महरूम है विकास से, रोजगार से, इन सवालों को हम उठाते रहे। तो साफ तौर पर शक्ति सिंह यादव ये कहते हुए कि ये निजी बयान है, जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और इस बयान को पार्टी अपना आधिकारिक बयान नहीं मानती। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जो बयान सामने आएगा उसी को पार्टी का आधिकारिक बयान माना जाएगा। तो आज की 5 बड़ी खबरों में, राजनीति की 5 बड़ी खबरों में इतना ही और इन खबरों को हम लगातार लेकर आते रहेंगे। आपको अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ
शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।